भीड़ है कयामत के, भीड़ है कयामत के, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, सबसे पहला हम यही कह देते हैं। और एक चीज़, आप हमारे चैनल पे एक नया चीज़ देखे होंगे कि हमने शॉर्ट वीडियो कुछ डाला है, कुछ शॉर्ट वीडियोस डाला है। तो उसका कारण यही है, ऐसा नहीं है कि हमको तो उसमें रुचि है ही, लेकिन सबसे पहली बात कि चैनल को, जो हमारा दरोगा अड्डा यूट्यूब चैनल है, उसको उस पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और व्यूअर के लिए ऐसा करना पड़ता है। ये बात वही समझ सकता है जो एक यूट्यूबर है। आप लोग, जो लोग व्यूअर है, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। उन लोग सोचेंगे कि, जिनको पता नहीं, वो क्या सोचेंगे कि हाँ, टीचर पढ़ाते पढ़ाते क्या करने लगा। तो ऐसा नहीं सोचिएगा आप लोग। सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और व्यूअर के लिए यह ज़रूरी था हमको शॉर्ट वीडियो डालना। आप देखिए कि लगभग 1500 पार कर चुका है। एक वीडियो है, 2-3 वीडियो मेरा जो हम डाले थे, 1500 वीडियो पार कर चुका है उसका, जो शॉर्ट वीडियो डाले हैं। तो कहीं ना कहीं यह सब्सक्राइबर का एक, सब्सक्राइबर बढ़ाने का एक ये है, जरिया है, और व्यूअर के लिए, ठीक है। तो इसको आप दिल पे ना ले कि हाँ, टीचर पढ़ाते पढ़ाते क्या सब करने लगते हैं, ठीक है। कभी कभी करना पड़ता है, क्योंकि हम इसके साथ साथ एक यूट्यूबर भी है, इसको भी हम ध्यान रखते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम, वह पहला पार्ट था, आज दूसरा पार्ट है, ठीक है। आज दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट में हमने बताया कि 3 चरण, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 3 चरण है। 1885 से 1905, 1905 से 1919 और 1919 से 1947। 3 चरण खत्म। पहला चरण मैंने क्लियर कर दिया था, जिसमें उदारवादी विचारधारा के लोग शामिल थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी नेता लोग थे, सब उदारवादी विचारधारा के लोग थे। लेकिन जब द्वितीय चरण शुरू होता है 1905 से लेकर और 1919 तक का जो सेशन है, उसमें यह देखा गया है कि उसमें क्रांतिकारी विचारधारा के लोग उसमें शामिल हैं, जिसमें लाल बाल पाल ये लोग शामिल हैं, जो कि मारपीट करने वाले लोग हैं, बम मारने वाले लोग हैं, ये लोग शामिल हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि किस प्रकार उसमें क्रांतिकारी लोग भाग लेते हैं, और क्रांतिकारी लोग किस प्रकार, जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, उनको किस प्रकार आलोचना करते हैं। कहते हैं कि भीख मांगने वाली संस्था है, अर्जी लगा रही है, लोग अंग्रेज इतना अत्याचार कर रहा है, हम अर्जी लगाएंगे कि भाई हमको माफ़ी कीजिए। अरे तुम गलती किया ही नहीं है तो माफ़ी किस बात का, बात तो यह उत्पन्न होता है। तो इसलिए जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, वो मूल रूप से आप यह समझ लें कि द्वितीय जो चरण है भारतीय इसका स्वतंत्रता संग्राम का, उसमें गर्म खून के लोग ही शामिल थे, ठीक है। उसमें मैंने पिछले क्लास में यह भी बताया है कि कुछ द्वितीय चरण का कुछ पार्ट बताया है, जिसमें वैलेंटाइन सिरोल कहते हैं कि भारतीय अशांति का जनक किसको कहते हैं, हमने आपको पढ़ा है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारतीय अशांति का जनक किसको कहा गया है, वो आप हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब इसमें प्रारंभ करते हैं कि हम इसमें जो बचा हुआ है द्वितीय पार्ट, जो द्वितीय ये है, जो चरण है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देखिए, जब यह सब कुछ होते रहता है, द्वितीय चरण जब चल रहा होता है, उस समय क्या होता है कि बड़ा घटना, पहला घटना के रूप में जो है घटता है, पहला क्रांतिकारी घटना घटता है। क्रांतिकारी लोग जब अपना काम कर रहे थे, उस समय पहला घटना देखने को मिलता है, जो कि 1887 में देखने को मिलता है, चापेकर बंधुओं के द्वारा, ठीक है। वो लोग जो थे, चापेकर बंधु कोलकाता के निवासी थे, उन्होंने चापेकर बंधु में जो थे, चापेकर बंधु में उन्होंने दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, दोनों भाई थे। दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर दोनों सहोदर भाई थे। इन दोनों ने 1887 में क्या करते हैं कि एक ब्रिटिश अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी रहता है, मिस्टर रैंड और स्टर्ड, इन दोनों को हत्या कर देते हैं, गोली मार देते हैं। तो यह पहला क्रांतिकारी घटना जो है वह हमारे भारत में देखने को मिलता है, चापेकर बंधुओं के द्वारा। नाम भी पूछ दिया जाता है, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। क्लियर। चलिए, अब क्या होता है कि अब इस घटना जो घटा, यह पहला क्रांतिकारी घटना, इसको क्या काम करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक,
बाल गंगाधर तिलक का एक रहता है, उनका एक पत्रिका रहता है, ठीक है, केसरी। केसरी में जो है इन्होंने छाप देते हैं पेपर में, पत्रिका में यह छाप देते हैं कि जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की, उसी प्रकार चापेकर बंधुओं ने अंग्रेजों की हत्या कर दी। तो यह बात सुनकर, यह बात जब ये तिलक अपने केसरी में जब प्रकाशित करते हैं, तो प्रकाशित करने के बाद इनको, इन पर जो है मुकदमा भी चलाया जाता है, ठीक है, और मूल रूप से इन पर भी सज़ा का कुछ ना कुछ कार्रवाई किया जाता है, थोड़ा बहुत सज़ा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब वह समय आता है कुछ दिन, यह जब सब कुछ हो गया होता है, जब पहला क्रांतिकारी घटना घटा, उसके बाद क्या हुआ कि बी.डी. सावरकर जो है एक गुप्त सभा या अभिनव भारत, उसी को बोलते हैं, गुप्त सभा या अभिनव भारत जो है 1904 में स्थापित करते हैं। तो यह जो था गुप्त सभा अभिनव, यह भी कहीं ना कहीं जो क्रांतिकारी विचारधारा के जो लोग थे उनको बढ़ावा देने का काम करते थे, उनको उकसाने का काम करते थे, मतलब बैटरी चार्ज जिसको कहते हैं हम लोग, जैसे कि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन वीडियो देखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार बढ़ावा देने का काम इन्होंने करते हैं। कौन? बी.डी. सावरकर। तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त सभा या अभिनव सभा के संस्थापक कौन थे, तो वो बी.डी. सावरकर 1904 में, ठीक है। अब क्या होता है कि फिर 1907 में क्या होता है कि रविंद्रनाथ घोष, भूपेंद्र दत्त, ये दोनों आदमी मिलके अनुशीलन समिति का गठन करते हैं, ठीक है, अनुशीलन समिति का गठन करते हैं, और इसमें एक नारा दिया जाता है, खून के बदले खून। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहे थे, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन्होंने किसने कहा था? या सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे, ठीक है। इस चीज़ को हम हमेशा याद रखेंगे। एक सेकेंड। इसके बाद क्या हमको देखने को मिला कि खून के बदले खून कहता है कि कौन सी समिति में यह नारा दिया गया था कि खून के बदले खून, सीधा पेपर में आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखेंगे। अनुशीलन समिति, जिनके अध्यक्ष, जिनकी स्थापना वनिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, वनिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, ये दोनों आदमी ने मिलकर अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। अब आता है समय जब 1909 का दौर चल रहा होता है। मदन लाल ढींगरा जो थे वह कर्जन वैली, ठीक है, मदन लाल ढींगरा लंदन में जाके कर्जन वैली को जाके हत्या कर देते हैं, ठीक है। लंदन में जाके कर्जन वैली को हत्या करते हैं। तो कर्जन वैली आखिर था कौन? अंग्रेज था, लेकिन राजनीतिक सलाहकार था, ठीक है, राजनीतिक सलाहकार था। तो हमेशा याद रखेंगे कि मदन लाल ढींगरा यह भी पूछता है कि कहाँ पर जाके कर्जन वैली को हत्या करने का काम किए हैं, तो लंदन में जाकर हत्या करने का काम किए हैं। कौन? मदन लाल ढींगरा, सन 1909 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद उसी समय क्या होता है कि मैडम भिखाजी कामा, एक पारसी थी। मैडम भिखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, मतलब भारतीय क्रांति की माँ कहते हैं। देखिए, ये जो आपको इतना चीज़ दिख रहा है, यहाँ से सीधा 3 क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी 66वीं में, यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है, 66वीं बीपीएससी पूछा है, हम भी एग्जाम देने गए थे। तो मैडम भिखाजी कामा जो है वो पारसियन थी, उनको महाराष्ट्रियन, और कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी, ठीक है, महाराष्ट्रियन थी लेकिन पारसी थी। तो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन ये कहते हैं मैडम भिखाजी कामा को, इनको भारतीय क्रांति की माँ भी कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये हम बता दिए मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। चलिए, अब क्या होता है कि अब ये मैडम भिखाजी कामा है वो जर्मनी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जर्मनी जाकर एक जगह है स्टुटगार्ट। देखिए, यही क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि मैडम भिखाजी कामा जर्मनी के किस जगह पर तिरंगा फहराने का काम किए थे, तो स्टुटगार्ट में। ये क्वेश्चन था, हमको याद था, हमने मारा। हम बोलते दिए कि मेरा जो हिस्ट्री का सेशन है उससे बाहर आपका हम जो आपको बताए थे, बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, या रेलवे हो, या एसएससी जीडी हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, सचिवालय हो, सचिवालय सहायक हो, कहीं से भी हिस्ट्री का जो भी हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर नहीं रहेगा, अगर आप रेगुलर देखते हैं तो। नहीं तो फिर तो दिक्कत है, ही है, बउआते रहिए, सारा कोचिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में भाषण दिया, ठीक है, और ब्रिटिश का जो ये किया, निगेटिव आलोचना किया, ठीक है। नकारात्मक आलोचना 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन्होंने नकारात्मक आलोचना किया,
ठीक है, और राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का काम किए। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे हम। अब आता है क्या, अब उसी समय 1 नवंबर 1913 में, अब वह समय आता है 1 नवंबर 1913 जहाँ पे सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर जो है गदर पार्टी की स्थापना होता है। अब जान लें कि गदर पार्टी आखिर है क्या। तो गदर पार्टी है कि जैसे कि भारत से बाहर जाकर जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं उस पर नज़र रखना, उसके लिए लोगों को ट्रेंड करना, भारत से बाहर जाना है, भारत से बाहर रहकर, ठीक है, क्रांतिकारी जो गतिविधि है उस पर विचार विमर्श करना, उसको बढ़ावा देने का काम ये गदर पार्टी करती थी। जिसके संस्थापक कब, 1 नवंबर 1913 को, 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है, अमेरिका में है, वहाँ पर इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना करने का काम किया। और इसके संस्थापक की बात कर ले तो लाला हरदयाल स्थापना किए थे, लाला हरदयाल, और प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे जिनका नाम था सोहन सिंह। क्लियर। मैंने इतना सब कुछ इसलिए लिख देता हूँ कि जो लोग नोट्स बना रहे हैं उन लोगों को काफ़ी सहूलियत होगा, वीडियो को पॉज करके अपना लिख लेंगे, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को बोलते हैं उसमें और लिखा में काफ़ी फ़र्क होता है। तो 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं लाला हरदयाल और अध्यक्ष बनाए जाते हैं सोहन सिंह, ठीक है। गदर पत्रिका भी जो है लाला हरदयाल ही निकालते हैं, गदर पत्रिका, इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ आ गया। अब देखिए कामगाटा मारू भी क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी 66वीं में, यहाँ से ही पूछा था। लेकिन कामगाटा मारू घटना कहिया हुआ पहले ही जानिए, 1914 में। कामगाटा मारू है क्या भाई, तो नाम अजबे लग रहा है, कामगाटा मारू, है ना, ये है क्या। तो कामगाटा मारू जो है यह एक, आपसे कह दे कि हम ये था जापानी जहाज था। क्या था, जापानी जहाज का नाम था, पनिया जहाज, बोट था, ठीक है, उसका नाम था पनिया जहाज। हुआ यह था कि गुरुदत्त, जापानी कामगाटा मारू क्या था, जापानी जहाज था, समझ गए। गुरुदत्त एक इंडियन थे। गुरुदत्त ने जो है हांगकांग जो है वहाँ से 376 आदमी को लेकर कनाडा जा रहे थे, ठीक है, क्रांतिकारी मकसद से हो या फिर किसी भी मकसद से हो, कनाडा जा रहे थे किसी मकसद से। भाड़ा पर लिए थे जापानी जहाज को, किसने, गुरुदत्त ने। 376 आदमी को लेकर कनाडा के लिए निकल गए। जब कनाडा के लिए निकले तो जब वहाँ पहुँचे तो कनाडा के जो राजा था, सरकार था कनाडा का, वो मना कर दिया कि आप नहीं आ सकते हैं हमारे यहाँ। तो यह खबर फिर ब्रिटिश अंग्रेजवा को पता चला कि भाई अब कनाडा पहुँच गया है, यहाँ तक क्रांतिकारी ये कर ही रहा है। हमको लग रहा है कि गदर पार्टी के अकॉर्डिंग यह गया होगा, क्योंकि गदर पार्टी ही तो सब भारत से बाहर संस्था था जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर नज़र रखता था। तो ये लोग वहाँ पहुँच गए और अंग्रेज का लगा अति कि वहाँ जा रहा है, कनाडा में क्या करेगा नहीं करेगा। तत्काल खबर किया कनाडा नाव वाला को, जो जापानी जहाज़ था, उसको खबर किया कि नाव को लेकर सीधे भारत आया जाए। और भारत में बजबज बंदरगाह था, उस बजबज बंदरगाह पर लाकर उतारा गया। और उस बजबज बंदरगाह में समय था 1914 का, याद रखेंगे। और बजबज बंदरगाह पर लोगों को उतारा गया और छानबीन किया गया। छानबीन करने के बाद उसमें से कुछ क्रांतिकारी जो तत्व थे वो मौजूद उसमें थे, जो भी थे, हथियार रहा होगा उसमें मौजूद थे, जिसके कारण लगभग 18 से 20 जो यात्री थे उनको मौत हो गया। उसमें गोलीबारी चला, जो भी हुआ होगा, झड़प तो हुआ होगा लोगों में, कि क्रांतिकारी विचारधारा के लोग उसमें थे, तो छोड़ने वाला तो है नहीं उसमें। हालांकि अंग्रेज को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंडियन जो नाव पर सवार थे 18 व्यक्ति की मौत हो गई, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हांगकांग से 376 यात्री को लेकर और कनाडा जा रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है कि जहाज कहाँ पहुँच गया, बजबज बंदरगाह हम बता दिए, ठीक है, इसके बारे में पूरा बता दिए क्या हुआ। चलिए अब आता है 1916 में। 1916 में होता है लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। इसका अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजुमदार। 1916 में बड़ा खुशी की बात होता है कि जो कांग्रेस 1907 में नरम दल और गरम दल में बटा हुआ था, उसके बाद यह समय होता है 1916 का, जिसमें यह दोनों कांग्रेस, जो गरम दल और नरम दल दोनों आकर एक हो जाते हैं और मुस्लिम लीग भी आकर कांग्रेस में मिल जाती है। यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग तो
सनकल था कि हमको पाकिस्तान अलग चाहिए, तो ज़्यादा दिन तक थोड़े रुकेगा। और चढ़ा दिया था अंग्रेजवा, ओकरा चढ़ाने पर कूदता था, पगला गया था। भारत से बढ़िया कोई जगह है? जाके देखिए ना पाकिस्तान में, पाकिस्तानी से को जीना हराम कर दिया है पाकिस्तान वाला सब। अफ़गानिस्तान का सारा लोग जो है, अफ़गानिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान भी है। अफ़गानिस्तान हमारा दोस्त है, इसके ऐसा कुत्ता और कमीना नहीं है पाकिस्तान की तरह, ठीक है। अफ़गानिस्तान को हम लोग बहुत मदद करते हैं, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे पढ़ाई भी करते हैं। वहाँ के जो लोग हैं, इंडिया में अगर पढ़ते हैं बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली में जाके देखिए पढ़ रहे हैं अफ़गानिस्तानी बहुत सारे। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ हम लोग का अच्छा रिलेशन है, क्योंकि ये पाकिस्तान उसको जीना हराम कर दिया है, ठीक है ना। तो चलिए अब इस पर हम बात कर ले कि तो मुस्लिम लीग को चाहिए, मुस्लिम सब कहता था कि हमको अलग मुसलमान, जिन्ना पगलायल था साहब कि हमको बिना अलग पाकिस्तान ले ले हम मानेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन में क्या क्या हुआ। 1916 का लखनऊ अधिवेशन में नरम दल गरम दल एक हो गया। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे, दोनों एक हो गया। और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस में आकर मिल गई। अब देखिए, अब ये में भूमिका, अहम भूमिका किसका किसका रहा, जिसमें जो मुस्लिम लीग मिला या फिर नरम दल गरम दल, इसमें भूमिका था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बड़ा एनी बेसेंट के जोड़े रहते थे, है ना। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो है, इन लोगों ने मिलकर इसमें अहम भूमिका निभाने का काम किया। एक चीज़ और जान ले, 1918 में मुस्लिम लीग फिर बाहर हो गया। तो मुस्लिम लीग फिर बाहर हो गया, तो उसी को हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेकेंड विभाजन। पहला तो 1907 में हुआ था, जब नरम दल गरम दल अलग हो गया था, ठीक है। लेकिन यह जब यहाँ पर फिर 1918 में अलग होता है, तो ये कांग्रेस का सेकेंड विभाजन कहलाता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। चलिए अब क्या होता है कि 1916 में होम रूल लीग आता है। देखिए पढ़ाई को समय, और पढ़ाई के समय हम क्या मान लेते हैं कि पढ़ाई जब करवा रहे हैं आपको, तो हम भी जब पढ़ाने लगते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसी वे में पढ़ाते चले जाए ताकि आपको मज़ा आए। बीच में कुछ बकवासबाजी शुरू कर देंगे तो हम भी टॉपिक से भटक जाएंगे, और आपका भी मन हमेशा रहेगा कि ओह तनका मज़ा वाला बात बोलते सर जी, तनका इधर उधर के बात होता, हंसी मजाक होता। तो देखिए हंसी मजाक के लिए बहुत सारा चैनल है, आप उस पर हंसी मजाक कीजिए। लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई के समय कोई हंसी मजाक नहीं होता है। पढ़ाई के समय हंसी मजाक कीजिएगा, ज़िंदगी हंसी मजाक में ही गुजर जाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। समझ गए? चलिए देखिए, समझने में अगर दिक्कत है तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि हाँ यहाँ पे हमको समझने में दिक्कत हो रहा है, हम कोशिश करेंगे कि उसको ठीक करें, ठीक है। चलिए अब होता है, हाँ तो होम रूल लीग जो था ना 1916 में हुआ, लेकिन यह होम रूल लीग था कहाँ का? तो ये आयरलैंड का था, ठीक है, आयरलैंड का था। और आयरलैंड में रेडमांड ने जो है इसको स्थापित करने का, रेडमांड आदमी का नाम है, आयरलैंड का नाम है, आयरलैंड के आदमी है। तो सबसे पहले यह होम रूल कहाँ था? आयरलैंड में था। तो 1916 में तो रेडमांड इसका स्थापना करता है। क्लियर? अब क्या होता है कि भारत में जो होम रूल जो है ना, वो एनी बेसेंट लाती है, ठीक है, मद्रास में। भारत में कौन लाई? एनी बेसेंट। लेकिन एनी बेसेंट के लाने से पहले देखिए बाल गंगाधर तिलक पुणे में फिर आ गया। यहाँ पर पुणे में जो है ये होम रूल लीग स्थापित कर चुके थे, एनी बेसेंट के लाने से पहले ही है। क्लियर? तो अगर पूछेगा परीक्षा में कि भारत में सबसे पहले एनी बेसेंट के द्वारा कहाँ किया गया था होम रूल लीग की स्थापना, तो वह मद्रास में किया गया था। लेकिन सबसे पहले की अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक मारेंगे, और इनका पुणे में इन्होंने सबसे पहले स्थापित किया था, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, एनी बेसेंट यहाँ जो आई थी वह एक प्रचारक के रूप में आई थी, और इनका दो पत्रिका भी था। देखिए कॉमनवेल्थ पत्रिका, इस साप्ताहिक पत्रिका था, ठीक है, कॉमनवेल्थ। और न्यू इंडिया पत्रिका, यह दिल्ली का पत्रिका था। कॉमनवेल्थ पत्रिका वीकली था, साप्ताहिक था, और न्यू इंडिया पत्रिका रोज़ रोज़ निकलता था। जैसे कि अभी दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, बहुत सारा पेपर निकलता है, इंडिया एक्सप्रेस, उस तरह से रोज़ रोज़ जो था पत्रिका निकलता था, ठीक है। और ये दोनों पत्रिका था किसका? तो वो एनी बेसेंट का पत्रिका था, और इसी के माध्यम से एनी बेसेंट जो है प्रचार प्रसार का काम करती थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और याद भी हो गया होगा। एक आध दो बार और देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए हम एक ही चीज़ सोचते हैं कि किसी भी तरह आपको याद हो जाए,
ठीक है। इसका तीसरा चरण छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा बड़का नहीं बनाते हैं कि फिर ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो फिर परेशानी हो सकता है। हम भी कभी कभी कोई वीडियो देखते हैं तो देखते देखते नींद आ जाता है। किताब पढ़ेंगे तो उतना नींद नहीं आएगा, लेकिन जब वीडियो देखते हैं तो नींद आना प्रारंभ हो जाता है। तो इसी के लिए हम सोचते हैं कि छोटा वीडियो रहेगा तो आपको भी मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या कमी क्या बेसी है, क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है। और शॉर्ट वीडियो के बारे में हमने आपको बताया कि शॉर्ट वीडियो किस लिए बनाया है। सब्सक्राइबर बढ़ाने में और व्यूअर बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है, चैनल को फेमस करने में, इसीलिए मैंने डाला है और उसका रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है, हमको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए धन्यवाद, आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।